Good morning, dear students. Today I teach you about a truly beautiful mind के पार्ट नंबर सेकंड को पढ़ाएंगे। हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में यहाँ तक पढ़ा दिया था, स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ तक पढ़ा दिया था। पार्ट सेकंड में यहाँ से पढ़ाएंगे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज मीन्स थे नॉट नहीं, अब बैड मीन्स बुरे, पीपल मीन्स शिष्य, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन वो बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टीन्स फैमिली had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. तो he went वह गए to high school, और वह हाई स्कूल इन मुनिक, और मुनिक में वह हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे। वेयर जहाँ पर आइंस्टीन्स फैमिली, जहाँ आइंस्टीन का जो परिवार था, हैड मूव्ड जा चुका था। व्हेन जब ही वाज 15 मंथ्स, जब वह, इसमें 15 मंथ्स मतलब यहाँ 15 मंथ्स में इस महीने के थे, ये मंथ्स गलत हो गया है, यहाँ ईयर है। ये 15 ईयर्स ओल्ड मतलब 15 वर्ष के थे। एंड स्कोर्ड, इन्होंने स्कोर बनाया था, स्कोर बनाया था इन्होंने। गुड मार्क्स, अच्छे अंकों का एक स्कोर बनाया था। इन ऑलमोस्ट मीन्स लगभग एवरी सब्जेक्ट, और प्रत्येक विषय में, क्योंकि 15 मंथ्स 15 महीने का कोई सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ 15 वो 15 ईयर्स ओल्ड थे, 15 वर्ष के। तो यहाँ तक इसका अर्थ हुआ बुरे का। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बुरे शिष्य नहीं थे। वह हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुनिक गए थे, जहाँ आइंस्टीन का जो परिवार था वो चला गया था, जो आइंस्टीन का परिवार था वो मूव चला गया था जब वह 15 साल के थे, और उन्होंने प्रत्येक विषय में अच्छे अंकों का स्कोर बनाया था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टीन थे वो स्कूल के रेजिमेंटेशन से, मतलब जो डिसिप्लिन होता था हार्ड वाला, उस कठोर या हार्ड जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन होता था, उससे वो घृणा करते थे। एंड ऑफन, और अक्सर, क्लेश्ड, उनका झगड़ा हो जाता था विद हिज टीचर्स, और अपने अध्यापकों से, इसलिए उनका अपने अध्यापकों से झगड़ा भी हो जाता। एट द एज ऑफ 15, देखो यहाँ आ गया, 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिप्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अच्छाई के लिए ही, और वो क्या हो गए, स्टिप्ड मतलब वो असमर्थ हो गए, यानी उन्हें घुटन सी पैदा होने लगी। स्टिप्ड मतलब घुटन पैदा होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये अनेबल टू ब्रीथ। तो उन्हें क्या हुआ, घुटन पैदा होने लगी। देयर मीन्स वहाँ पर, दैट की, तो ही लेफ्ट, उन्होंने जब उन्हें घुटन सी पैदा होने लगी तो उन्होंने अच्छाई के लिए स्कूल को फिर छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और पिछले वर्ष जो अल्बर्ट्स के जो माता पिता थे, पेरेंट्स, वो मिलान चले गए थे, मूव टू मिलान। एंड लेफ्ट देयर सन, और उन्होंने अपने पुत्र को छोड़ दिया था अपने विद रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिक। और प्रोलॉन्ग मीन्स होता है लंबा, आफ्टर प्रोलॉन्ग मीन्स लंबी, डिस्कशन मीन्स चर्चा के बाद, डिस्कशन लंबी चर्चा के बाद आइंस्टीन
ने इच्छा की थी कि कंटिन्यू रखें वो अपनी हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखने की इच्छा की उन्होंने इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, तथा जर्मन बोली जाने वाले स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखने की इच्छा की। कहाँ? इन अ सिटी मीन्स एक शहर में, विच मीन्स जो वाज मीन्स था मोर लिबरल, जो बहुत ही अच्छा था, बहुत उदार था, देन मुनिक, मुनिक की अपेक्षा, जो मुनिक वाला स्थान था जहाँ हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी उसकी अपेक्षा ये वाला जो स्थान था वो अधिक अच्छा था। आइंस्टीन was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. तो आइंस्टीन was highly means अत्यधिक, गिफ्टेड मीन्स प्रतिभाशाली थे, अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। इन मैथमेटिक्स मीन्स होता है गणित में, यानी गणित बहुत अच्छी थी उनकी, गणित में बहुत होशियार थे। एंड इंटरेस्टेड, और वो रुचि लेते थे इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी रुचि लेते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूली शिक्षा को समाप्त करने के बाद ही डिसाइड, उन्होंने निश्चय किया टू स्टडी में अध्ययन करने का, एट अ यूनिवर्सिटी, एक महाविद्यालय में, इन जुरिक, जो जुरिक में महाविद्यालय था उसमें स्टडी करने का उन्होंने निश्चय किया। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। लेकिन जो साइंस थी वो एकमात्र वस्तु नहीं थी, साइंस ही एकमात्र वस्तु नहीं थी जिसने की अपील्ड में इस प्रार्थना की थी टू द डैशिंग यंग मैन से, यानी बहुत ही तेज ब्रिलियंट जो व्यक्ति था उससे उन्होंने क्या किया था, प्रार्थना की। विद द वालरस मॉस्टिच्यू, जो वालरस मॉस्टिच्यू के समान लगता था, जैसे ये देखिए, यानी इनकी मुस्टाच में इस बड़ी बड़ी मूंछें हैं। वालरस जैसे समुद्र में पाए जाने वाला जो घोड़ा होता है उसके समान उसकी बड़ी बड़ी वो होती है मूंछें, उसके समान है, उसके समान उन्होंने बहुत ही तेज व्यक्ति से क्या है, प्रार्थना की थी। इस पिक्चर में दिखाया, इनसे उन्होंने बात की थी। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature। तो he means वह also means भी felt, उन्होंने महसूस किया स्पेशल इंटरेस्ट, उन्होंने एक विशेष रुचि महसूस की इन अ फेलो, मतलब साथी, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, और एक साथी स्टूडेंट था उनका, उसमें उन्होंने बहुत ही विशेष रूप से रुचि महसूस की। उसका नेम क्या था स्टूडेंट का? मिलेवा मैरिक था, मिलेवा मैरिक। हु मीन्स जिसको ही फाउंड, उन्होंने पाया टू बी अ क्लेवर, उन्होंने इसको बहुत ही चालाक पाया था। क्रिएचर मीन्स प्राणी, उन्होंने इसको बहुत ही चालाक प्राणी पाया। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जुरिक was one of the few in Europe where women could get degrees। और दिस यंग सर्व, और ये सर्बिया से आने वाली थी, दिस मीन्स ये यंग मीन्स जवान, सर्बिया मतलब सर्ब मतलब सर्बिया देश से आई हुई थी, जो हेड कम आई थी, तो स्विट्जरलैंड को आई थी। बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी थी इन जुरिक, जो जुरिक में यूनिवर्सिटी थी, वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, वो यूरोप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी वेयर जहाँ पर वीमेन मीन्स स्त्रियों को कुड गेट डिग्रीज, यहाँ पर डिग्री प्राप्त की जाती थी। डिग्री मीन्स उपाधि होता है, ऐसे उपाधि प्राप्त की जाती थी। केवल एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ वीमेन के लिए भी डिग्री प्राप्त की जाती थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। तो आइंस्टीन ने सौ देखा, इन हर मीन्स उसमें एन एली, उसमें एक मित्रता देखी, उसमें एक फ्रेंड का रूप देखा था, जो अगेंस्ट मीन्स खिलाफ था, किसके विरुद्ध था या खिलाफ था? द फिलिस्टीन्स के। ये अशिक्षितता के खिलाफ था, यानी यह अशिक्षित था।
those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. और दोज पीपल वे लोग इन हिज फैमिली उसके परिवार में जो लोग थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी महाविद्यालय में, विद होम जिनके साथ ही वाज कंस्टेंटली वे लगातार ही एट ओड्स मीन्स अजनबी थे, विचित्र थे। द कपल फेल इन लव, जो कपल था, जो जोड़ा था अल्बर्ट आइंस्टीन का और मिलेवा मेरी का, फेल इन लव प्रेम करने लगा था। लेटर्स सर्वाइव इन विच they put their affection into words mixing science with tenderness। और जो लेटर्स मीन्स पत्र हैं, सर्वाइव आज भी सुरक्षित हैं, आज जीवित हैं, सुरक्षित हैं पत्र जो इन विच मीन्स जिसमें दे पुट उन्होंने रखा, देयर अफेक्शन अपने प्रेम को रखा था, अफेक्शन प्रेम किसने होता है, इनटू वर्ड्स मीन्स शब्दों, जिन्होंने अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त किया था वो लेटर्स आज भी सर्वाइव हैं, सुरक्षित हैं। उन्होंने मिक्सिंग करके साइंस विज्ञान को विद टेंडरनेस, कोमलता के साथ विज्ञान को उसमें मिक्स करके उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त किया था, तो पत्र आज भी सर्वाइव हैं, जीवित हैं या सुरक्षित हैं। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू आ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो आइंस्टीन ने लिखा था कि हाउ हैप्पी, कितना खुश, एंड प्राउड और कितना गर्व, आई शैल बी मुझको होगा, यानी मुझे, मैं कितना खुश और मुझे कितना गर्व होगा, वह जब वी बोथ, जब हम दोनों हैव ब्रॉट ला चुकेंगे अवर वर्क अपने कार्य को, ऑन रिलेटिविटी, और जब हम रिलेटिविटी इस संबंधता पर अपने इस कार्य को ला सकेंगे, टू आ विक्टोरियस मीन्स होता है विजय और कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, और इस विजयी निष्कर्ष तक अपनी संबंधता के कार्य को हम ला चुकेंगे दोनों, तो मैं कितना खुश और गर्व महसूस करूँगा, कितना गर्व महसूस होगा। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 वर्ष की उम्र में सन 1900 में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया था, एंड अनएम्प्लॉयड, और वह बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असेसमेंट, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सेक्यूर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन वर्ग, और उन्होंने एक अध्यापक के रूप में कार्य किया या सहायक अध्यापक के रूप में पढ़ाने का कार्य किया, और गेव प्राइवेट लेसन्स, उन्होंने प्राइवेट अपना निजी लेसन्स को भी दिया, मतलब उन्होंने ट्यूशन भी दी कह सकते हैं, ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं। एंड फाइनली अंत में सेक्यूर्ड अ जॉब, और उन्होंने एक जॉब को प्राप्त किया इन 1902 में एज ए टेक्निकल, एक तकनीकी एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने एक जॉब को प्राप्त किया इन द पेटेंट ऑफिस में इन बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था। पेटेंट का मतलब है दे रखा है इसमें, यानी डॉक्यूमेंट विच गिव्स, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, द राइट्स टू एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, जो आविष्कार होते हैं, जो आविष्कार कारक के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उसके लिए बोलते हैं पेटेंट। तो उसमें उस ऑफिस में उन्होंने एक विशेषज्ञ की, तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उनकी जॉब लग गई थी 1902 में। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट। जबकि ही वॉज सपोज्ड, उनको यह माना जाता था कि टू बी असेसिंग, की वो सहायता कर रहे हैं अदर पीपल, दूसरे लोगों की इन इन्वेंशंस, आविष्कारों में, कि वो आविष्कारों में दूसरे लोगों की सहायता कर रहे हैं। आइंस्टीन वाज एक्चुअली, लेकिन आइंस्टीन वास्तव में डेवलपिंग, विकसित कर रहे थे हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट, लेकिन वो सीक्रेट चुपके से क्या कर रहे थे, अपने स्वयं के विचारों को विकसित कर रहे थे। ही इज सेड
उनको ये कहा जाता है कि टू हैव जोकिंगली, ये जोकिंगली मतलब जोकिंगली हंसी मजाक में, उन्हें कॉल्ड वो पुकारते थे हिज डेस्क ड्रॉयर, यानी वो अपनी इस डेस्क की जो ड्रॉयर थी, जो दराज थी एट वर्क में इस कार्य की, उसको वो द ब्यूरियो के नाम से पुकारते हैं। और थियोरेटिकल फिजिक्स, जो भौतिक विज्ञान का थियोरेटिकल मतलब जो सैद्धांतिक था, तो उनकी कार्य के लिए जो उनकी दराज थी जो डेस्क की, उसके लिए वो ब्यूरियो के नाम से पुकारते थे हंसी मजाक में, जो घूमने। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद अगले पार्ट में पढ़ा देंगे इसको। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रखें। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी तरह पढ़ाने का, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके। अभी लाइव क्लास के लिए कुछ सब्सक्राइब की भी हमें नीड है।